दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी किसी भाई ने जो कि मुझे एक मतलब मैसेज किया, चाहे जो भी है, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन बराबर था, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? जिससे क्या है कि जो नए साथी हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा और जो पुराने साथी हैं उनको भी एक बार रिमेंबर हो जाएगा, एक बार दोहरीकरण हो जाएगा, मतलब रिवाइज़ हो जाएगा, है ना? तो ये वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, काम आएगा। देखिए, मैं आप लोगों को बार-बार एक ही वर्ड बताता हूँ, स्ट्रैटेजी 75 को ले लीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिस स्ट्रैटेजी से 2 को पैसा बना लिए ना, वही स्ट्रैटेजी आपका है। मार्केट में आपको 75 स्ट्रैटेजी मिल जाए, आपको जिधर से पैसा थोड़ा बन जाए ना, वही स्ट्रैटेजी आपका काम का है, नहीं तो भैया धड़ा रहने दीजिए, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ही रहता है, ठीक है? सब स्ट्रैटेजी होने के बाद आपको बैक टेस्ट करवा के देता है। अब मैं बैक टेस्ट नहीं करवाता हूँ। क्या बैक टेस्ट करवाना? जितने साथी जुड़ गए हैं उतना ही बहुत है हमारे लिए, और सब बैक टेस्ट से ना फर्स्ट क्लास एकदम टेस्ट किए हैं और अभी तक सबने अपना मतलब हिसाब किताब ठीक रखा है। कोई गलत बात बोल रहा हूं तो आप कमेंट्स करिए कि सर हम तो नहीं कमा पाए, चाहे हम तो नहीं कुछ कर पाए, ठीक है? बाकी जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं मैं उनको नहीं बोलूंगा। अभी क्या है कि देखिए साहब, मार्केट ऊपर से नीचे आया हुआ है, सबको पता है। जो इस बीच में लगाए हैं तो मार्केट के साथ आपका भी उसी प्रकार माइनस दिख रहा है, आपका मेरा सबका, ठीक है? तो यहाँ पर ही पेशेंस सबसे बड़ा यहाँ स्ट्रेटजी आता है, जो कि आपको सीखना पड़ेगा, ठीक? बाकी हम तो चल ही रहे हैं साथ में, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं भाई साहब सफ़र में हूँ, साथ चल लिए तो ठीक है, नहीं चल लिए तो भी ठीक है। और मुझे अब क्या है ना, जितने साथी है ना उतना ही अब मतलब ठीक है। क्या है ना, ज़्यादा परिवार बड़ा होने से ना फिर थोड़ा कुलंजन भी हो जाता है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई साहब देखिए, जो स्ट्रेटजी पे आपने 2 साल से लगातार अपना काम किया है, अब वो स्ट्रेटजी आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। समझ गए? उसमें अब आप एकदम पक्के हो गए हैं और आपका फर्स्ट क्लास वहाँ से रिटर्न भी बना है, ठीक है? अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। हाँ, जो नए अभी थोड़े से जुड़े हैं तो अक्टूबर के बाद जो मार्केट थोड़ा-सा हिला है, तो उसमें सबका भाई साहब ऊपर से आया है। बाकी लॉन्ग टर्म वाले तो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे ही हैं हम लोग। जो जो जनवरी से जुड़े हैं, जो मार्च से जुड़े हैं, सबने अपना-अपना किया है। यहाँ मेरे को सही गलत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात बिल्कुल देखिए, माइंडसेट का गेम है। शेयर मार्केट बाद में करिएगा, पहले दिमाग को ना उस तरह से करिए, माइंडसेट, ठीक है? कंप्लेन बॉक्स बनिएगा, वो आपका काम है। सॉल्यूशन बॉक्स बनिएगा, वो आपका काम है। आप क्या बनना चाहते हो, आप पे निर्भर करता है साहब। हमारे जैसे तो कितने यूट्यूबर आएँगे, चले जाएँगे और कुछ नहीं होना है। अगर जब तक आप उस चीज़ को नहीं अच्छा से समझिएगा, अच्छा से नहीं डू इट करिएगा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है? तो चलिए, अभी जो मुझसे पूछा गया है, मैं उस पे काफ़ी अच्छा आप लोगों को मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे हम बात करें। बात ऐसा है कि जो नए साथी अभी जुड़े हैं, उनके दिमाग में कई कन्फ्यूज़न है, ठीक है? कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन के लिए हम लोग हमेशा उनको दूर करने का काम करेंगे, ठीक है? मेरा कोई भी बाई सेल या किसी प्रकार का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, आपको उचित लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मार्केट में और भी कई तरीके हैं जहाँ पर ही आप कर सकते हैं। देखिए मार्केट में ऐसा नहीं है कि मैं ही एक समझदार बैठा हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, ठीक है? आप एक बार घूमिए तो सब मिल जाएगा, ठीक है? फिर तसल्ली हो जाएगा तो वापस आ जाइएगा। तो सर ऐसा है कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर हम कब बाई करें, या मतलब कब हम उसको अपने में शामिल करें? बाई करने का, नहीं करने का तो आपका डिसीजन है। थोड़ा-सा देखिएगा, यहाँ हम शब्दों को एक थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके बोलेंगे, थोड़ा-सा आप अपना ध्यान को मतलब सही जगह लगाइएगा। तो कब हमको लेना है और कब हमको यहाँ से मतलब उससे कुछ निकाल लेना है। तो इसी के लिए तो जो स्ट्रेटजी हम लोग करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, कई साल हो ही गए, 2 नहीं कई साल नहीं, कई महीना बोल सकते हैं और बाकी ऐसे 2 साल 3 साल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन उठता है कि इसको हम कब अपने में शामिल करें और कब कौन-सा स्ट्रेटजी फॉलो करें? तो सबसे पहली बात है कि जो भी खरीदारी होगा आपका, बात समझिएगा, जो भी आप किसी भी लेवल में आप वहाँ एंट्री करते हैं, बस वहीं से आपका शुरू हो जाता है। यहाँ अपने आप को 2 पार्ट में रख के समझना है। पहला पार्ट आपका एंट्री होना, मान लीजिए कोई निफ्टी 20 में सपोज़ करिए कि इसको 1 साल का ले लेते हैं, तो 1 साल का आपको 14% से कम का रिटर्न है, तो इसको 3% में अपन डालते हैं। तो कोई का मतलब कोई भाई का यहाँ एंट्री हो सकता है कि 80 पे हुआ हो, है ना? 280 या 87 जो भी है, मतलब एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 288 या 91 इस लेवल में भी एंट्री हुआ हो, है ना?
तो यहाँ पर ही 290 पे मान लीजिए किसी का एंट्री हुआ हो, तो सबसे पहले तो ये जो एंट्री हुआ होगा 290 पे, ये रूल नंबर 20 बेस से हुआ होगा, अन्यथा उनका एंट्री करना एक गलत सौदा होगा। पुनः मैं रिपीट करता हूं कि लॉट, ठीक है, लॉट जो अपन बनाते हैं उसको समझिए कि जो 290 पे खरीदा होगा तो वो रूल नंबर 20 के बेस पे ही खरीदा होगा, क्योंकि ये तो निफ्टी 290 का मतलब 26,200 से तो ऊपर था, तो वहां तो बिल्कुल हम लोग क्लियर कर रहे थे कि भैया रूल नंबर 20 से ही लॉट लगाना है आपको, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आपने रूल नंबर 20 से लगा लिया लॉट। अब वहां से ये निफ्टी 6% गिर लिया है, मान लीजिए 6% गिर लिया है, तो हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम यहां फिर रूल नंबर 13 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 20 में क्या होता है, आधा पैसा आपको लगाना होता है जो भी आपका लॉट है। अब आप बोलोगे सर मेरा लॉट क्या होगा, तो किसी के पास 10 लाख है, सपोज करिए, एक एग्जांपल बता रहे हैं, या 5 लाख है, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ वही वाली बात हो गई, आप 20 लाख का इन्वेस्ट करोगे, आप 30 लाख का इन्वेस्ट करोगे, जो भी करना है भैया, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा बॉडी चेकअप करवा लो ना, क्या दिक्कत है? बॉडी चेकअप हो जाने से क्या है कि शरीर का क्षमता आपको पता चल जाता है, आप उस तरह से काम कर पाओगे। करोगे लाखों का इन्वेस्टमेंट और थोड़ा सा भी उसके लिए पहले से कोई जानकारी नहीं लीजिएगा, तो ये बहुत बड़ा आप गलती कर रहे होंगे। मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूँ, खासकर नए साथियों के लिए, पुराने के लिए तो चलो, पुराने तो इतने साल से चल रहे हैं तो उनका तो एक प्रैक्टिस हो ही गया है। फिर भी जब भी कोई भी बड़ा पैसा मूव करता है ना कोई भी, तो उसको थोड़ा एक बार चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अरे क्या होगा, थोड़ा बहुत चेकअप जरूर करवाइए, इससे क्या है कि आपका बॉडी का पता चल जाएगा। जिस तरह कोई मानसरोवर जाना है या फिर सियाचिन जाना है या फिर और ऊपर का जो सफर तय करते हैं, तो सरकार भी उसका मेडिकल चेकअप करती है। क्यों? इसीलिए ना कि रक्तचाप कैसा है, क्या है, नहीं है, तो आप लोग वहां करवाइएगा। लेकिन रियल ग्राउंड में जब आप फाइनेंस में एंट्री मारिएगा, कोई बॉडी चेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हम है तो हम है। यहाँ पर ही जो MMM है यहाँ काम करता है, ठीक है। कहाँ पहला मार्केट में उतरे, उसके बाद मनी लगा दिए, ठीक है, मनी लगा दिया, अब उसके बाद माइंड लगाइएगा, तो भैया सर दर्द ही होगा। इस चीज़ को समझ के चलिए। लेकिन चिंता मत करिए, अगर कोई भाई ETF में है तो इतनी काबिलियत है कि उनको हम निकाल लेंगे, चाहे किसी भी स्थिति में कैसे में भी हो। इस काबिलियत के साथ अपन यहाँ बैठे हुए हैं और आराम से तो जिनको बॉडी चेकअप कराने, अब इसका ही मतलब मत सोचिएगा कि सर आप मतलब ये वो, अरे भैया मत कुछ सोचिए, इस समय सोचने का समय नहीं है, समय बहुत कम रह गया है, कर लेने का समय है ठीक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, नहीं तो सोचते रहिएगा तो सोचते रहिएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर आप मेरे को इनकम टैक्स के बारे में बता दीजिए। देखिए, इनकम टैक्स के बारे में बता दीजिए, नो डाउट मैं उनको बता सकता हूँ, डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताता हूँ। लीजिए, लिख दिया, नहीं बताता हूँ। क्यों क्यों नहीं बताता हूँ भाई? क्या आता नहीं है? आता है, नहीं बताता। उस फील्ड का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं ना, बात समझ गए? अरे भैया जो सीए है, जो है, उनको अपना सरदर्द दीजिए ना, आप क्यों सरदर्द लेंगे? समझ गए? बिल्कुल। अरे सीईओ को दीजिए 1000, 1500, 2000 रुपए जो भी लेगा अपना वो भर देगा, बात खत्म है। आप काहे माथापच्ची करिएगा ज्यादा? कभी कुछ होगा तो आप उसको बोलिएगा सर थोड़ा निकालिए कैसे क्या है समस्या, तो वो फिर आपको आगे भी उससे निजात निकाल देगा। ठीक है, जो चार्ज है वही ना लेगा साहब, बात समझ गए? इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ, मैं किसी भी सीए या किसी भी जो भरते हैं इनकम टैक्स में उनका नहीं काम करता हूँ। भगवान मुंह दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर फील्ड में हम अपना गोर हाथ पसार लें बहुत स्पष्ट है, ठीक है। तो जो भी सीए साहब, हाँ मैंने बोला था कि मैं सीए से भले मीट करवा लूंगा या उस तरह से कर लूंगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उनको ऑलरेडी समय नहीं मिल पा रहा है। जब उनको मिल पा रहा है तो मेरे को नहीं मिल पा रहा, तो काफी ज्यादा यहाँ पर ही टाइम मिसमैच हो रहा है। तो ठीक है, आने वाला समय में जब भी होगा ये एक वीडियो आपको अपलोड होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो जो बात था वो मैं साफ रखना पसंद करता हूँ। फाइनेंस एक ऐसा चीज है जहां कहीं भी कोई भी आप थोड़ा सा भी तेजी और थोड़ा सा भी गलत चीज दीजिएगा ना, तो आज ना तो कल पता तो चल ही जाएगा, और जब पता चल जाता है तो फिर वो गलत बात है। इसीलिए स्पष्ट बोल देना सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर ही सर आप अपने आप को दो भाग में बांट के चलिए, ठीक। एक जिस भाव में आपका खरीदारी है, दूसरा भाव जिस भाव में मार्केट चल रहा है। फाइनली मार्केट में ही तो खरीदारी है आपका, है ना। एक भाव है जो आपने खरीद रखा है एकदम टॉप पे, दूसरा भाव है कि मार्केट किस में चल रहा है। अगर आप मार्केट के अनुसार चलिएगा तो फिर तो बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, अपने भाव को मार्केट के भाव से नीचे लाना पड़ता है, तब जाके बेनिफिट होता है। इसलिए हमने रूल नंबर 20 तेजी के मार्केट में आपको बताया था कि भाई साहब इसको करते जाइए, और कम से कम रूल नंबर 20 करके आप 20 बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। कई ऐसे साथी हैं
जिन्होंने मुझे लिख के भी दिया कि सर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और बहुत बुक किया है और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप मार्केट से दूर भी नहीं होते और आपका काम और स्विंग भी चलते रहता है। तो यहाँ पर हम कहाँ है कि क्वेश्चन था कि हम किस भाव में खरीदें, कैसे हम देखें। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, एक भाव तो आपका है, दूसरा भाव मार्केट का है। ठीक, जो टॉप बनाया चाहे जो भी बनाया। अब जिस तरह मार्केट ऊपर से गिर के नीचे आ गया है, मान लीजिए 8-9% पकड़ लीजिए मोटा मोटी, जो भी यहाँ दिख रहा है निफ्टी 20 में, तो मैं 9% ही रखता हूँ। तो जिस तरह 9% नीचे आया है, तो मान लीजिए किसी ने 290 पे बाई किया होगा, चाहे हो सकता है किसी ने 290 पे टॉप पे बाई किया होगा, लेकिन वो रूल नंबर 20 से बाई किया होगा, तो अपना आधा पैसा लगाया होगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 13, अर्थात कुछ दिन उसने 3% डाउन होने पे वापस उसको लॉट साइज का मतलब करना था। तो जैसे ये 3% डाउन हुआ है, अर्थात 3% डाउन होने का मतलब 3% डाउन होने का मतलब काफ़ी फास्ट डाउन हुआ था। तो यहाँ पर ही मोटा मोटी ये जो लेवल था ये 280 के आसपास है। तो यहाँ 290 से अब किसी का 3% डाउन हुआ होगा तो 280, तो मार्केट का मूड माहौल तो समझ में आ ही रहा है ना। तो यहाँ पर ही उसने अपना SIP किया होगा। ठीक है, SIP किया होगा और उसको ये जो बाइंग है वो खींच के 280 तक लाने का प्रयत्न किया होगा। तो आप बोलिएगा सर 280 आया तो 280 कैसे आएगा, तो भैया उसके नीचे भी तो आया। और रूल नंबर 20 में हमने क्या कहा था, यही कहा था ना कि अगर आपका टॉप पे भी बाई है तो आपका एक लॉट का 50% आपने बाई में डाला है, फिर जो 50% है उसको आप SIP के तौर पे डालिएगा, क्योंकि मार्केट तो गिर भी सकता है। तो इसलिए हमारे TVSM के कोई भी ओल्ड सब्सक्राइबर को देखिएगा तो ये टॉप पे इनका बाय मतलब रहता है, लेकिन बाद में वो टॉप से नीचे आ जाते हैं। जब वो टॉप से नीचे आ जाते हैं और उनका मान लीजिए 283 के आसपास आ गया, SIP के दौरान लॉट पूरा हो गया, फिर वो दूसरा लॉट खरीद लिए, तब क्या करना है, तब आपको मार्केट नहीं देखना है, अपना पोर्टफोलियो देखना है कि आपका पोर्टफोलियो कितना माइनस है। तो अभी मान लीजिए 2% माइनस है, ये सिर्फ निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। अब ये माइनस होकर जैसे 3% गया, फिर आपको नया लॉट लेना पड़ेगा एज पर डिसिप्लिन, क्योंकि आपने यहाँ लॉट पूरा कर लिया है। तो फिर आपका 3% का जो डाउन होगा उसमें भी आप 50% का लॉट लगाइए, अदरवाइज आप पूरा भी लॉट लगा सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है ना। तो वहां पर भी फिर आपने खरीद लिया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपको 100 क्वांटिटी खरीदना था, मान लीजिए 100 क्वांटिटी खरीदना था, तो आपने 50 पहले खरीदा और 50 पे प्रॉफिट रूल नंबर 20 से करते गए। अब क्या है कि 50 पे आपको 3% डाउन गया, तो फिर आपने यहाँ 10 खरीद लिया, क्योंकि 100 का लॉट लगाना है। फिर आपका यहाँ से नीचे गया, फिर आपने 10 खरीद लिया, मतलब यहाँ से नीचे का अर्थात, ओहो माफी चाहेंगे, मान लीजिए आपने 50 खरीदा और ये 3% डाउन चला गया, दो ही कंडीशन होता है, या तो ऊपर या तो नीचे। नीचे चला गया तो आपने कुछ नहीं किया, जैसे 3% आपको दिखा तो आपने 10 क्वांटिटी खरीद लिया। तो स्वाभाविक है कि अब ये 3% नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। तो जैसे ये 2.7 से 3% फिर गया, फिर आपने यहाँ 10% खरीद लिया, सॉरी हाँ जो भी है 10 खरीद लिया, फिर आपका ये घट के वापस से 2.8 हो जाएगा या समथिंग जो भी हो जाएगा, फिर वो नीचे 3% ये दिखा, फिर आपने 10 खरीद लिया। तो इस तरह से आपने अपना 100% का पैसा इसमें लगा दिया। ठीक है, जब ये 100% का जो पैसा है एक लॉट का आपका जब पूरा होगा तो आप टॉप पे कभी नहीं रहिएगा, टॉप से नीचे रहिएगा। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब आपका टॉप से नीचे आया और मान लीजिए आपका बाई आ गया 283 सपोज करिए, तो अब क्या है कि यहां से जो गिरावट होगा उस पर स्ट्रेटजी आपका चलेगा, आपका मार्केट पे नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप मार्केट को पकड़ के रखिएगा कि मार्केट तो यहाँ से 9% गिर गया, मान लीजिए एवं अनुमान बता रहे हैं 9% गिर गया है, तब तो हमको 3 लॉट लग जाना चाहिए, ये वो जो भी है। तो यहाँ तो आपने अपना 283 पे ले आया, मतलब खींच के। अब मान लीजिए 283 या 280 के पास ले आया है, तो यहाँ से आपका लेवल से मार्केट कितना गिरा है, मान लीजिए ये 278 दिख रहा है या 280 दिख रहा है, तो आपके लेवल से तो ये 6% फिर से निकल गया। तो वापस से आपको यहाँ पर ही खरीदारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ही आपका एक ही लॉट फिर उसके बाद लगेगा। जैसे 283 पे आपका एक लॉट कंप्लीट हो गया है, 100% आपने इसमें एक लॉट का पैसा लगा दिया, चलो जी बढ़िया है। अब यहां से तो आपका जब 3% नीचे जाएगा इस जगह से, तभी तो आप फिर नया लॉट लोगे। आप बोलोगे हाँ, तो जैसे 3% जाएगा तो फिर आप यहां पर ही अपना जो सेकेंड लॉट बनाने के लिए 50% लगा दो, तो फिर ये 3% से कम हो जाएगा। फिर जब वो 3% जाएगा तो फिर आप उसमें 60 के बदले 50 के बदले फिर ये 60 कर दो, 60%, फिर 70%, फिर 80 और फिर लास्ट में ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसके बीच का और मतलब जो नेक्स्ट जो आएगा उसके बीच का एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन के साथ एक लेवल बन के आएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा और आपको आगे बढ़ने में काफी अच्छा मदद करेगा। ठीक है, मार्केट नहीं समझने का है,
फिर आप अपना पोर्टफोलियो समझने का है, अपने पोर्टफोलियो पे आपको कंट्रोल रखना है, मार्केट पे कंट्रोल नहीं करना। मार्केट तो किसी का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? आपका पोर्टफोलियो तो आपका होगा ना सर, क्योंकि प्रॉफिट बनता है तो आपका बनता है। अगर उसमें लाल दिखेगा तो आपको दिखेगा, आपको या मेरे को, जो भी है। तो यहाँ पर ही सिंपल है कि जिस भाव में आप खरीदे हैं वही भाव से आपका स्ट्रेटजी स्टार्ट होता है। अब रही बात 3% कहाँ लगाना है, तो 3% जो मैंने बताया कि 7 से 14% का जो रिटर्न इंडेक्स देता है उस पे लगाना है। जिस तरह निफ्टी 20 12% दे रहा है तो आप यहाँ 3% का लगाना है। उसी प्रकार 5% कहाँ लगाना है, तो 14 से लेकर जो 24% के बीच में देता है रिटर्न, वहाँ 5% लगा के चलिए। फिर 24 से जो 48% के बीच में देता है वहाँ 10% का हम लोग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो गिरेगा भी उसी तरह ना भाई साहब, वो गिरेगा भी उसी तरह। अब जिस तरह मून 100 50% से ऊपर का दे रहा है तो भाई वो गिरेगा भी तो उसी प्रकार। तो उसका हम लोग 15% का एक नॉर्मल अनुमान बना के चलते हैं। लेकिन जब ग्राउंड में इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर आपके जो बाई किया हुआ है ना, उसी से 15% देखना है। मार्केट का फिर 15% नहीं देखना है, आपका देखना है। ये चीज बहुत क्लियर है, जो कि मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं। अच्छा हुआ इस बार किसी भाई ने पूछा तो मैं बोला कि चलो एक बार बता देता हूं। तब तक जो भी पैसा है कैश में, बॉन्ड में रखिए, ठीक है, बॉन्ड में रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखिए। लिक्विड बीज कभी भी बेचिए, आपको यही वैल्यू मिलेगा। लिक्विड बीज का 1000 है तो बहुत ज़्यादा डाउन होगा तो इतना हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अप होगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम यही देखा गया, मुश्किल से 0.1 पैसा या 2 पैसा में ही काम होता है। 1000 का क्वांटिटी, मतलब 1000 का एक ठो शेयर जिस तरह लिक्विड बीज का, आपको लिक्विड बीज का 1000 रुपये मिलता है, कभी भी खरीद लीजिए, बात खत्म है। इसमें रिटर्न मत बनाने सोचिएगा, यहाँ पैसा होल्ड करने का सोचिएगा कि हाँ भाई जो निकालना है तुरंत बेचे, तुरंत पैसा आ गया, अपना काम कर लिए। तो इस प्रकार हम मार्केट में चल सकते हैं। हो सकता है कि मेरे द्वारा सबका प्रॉब्लम और सबका डाउट नहीं दूर हुआ होगा, लेकिन बहुत हमारे ऐसे सब्सक्राइबर है जिनका प्रॉब्लम और समस्या जो थी वो दूर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।